हमारा मिलन ठाकुर जी से हो जाए। लेकिन जब तक हमारा मैं समाप्त नहीं होगा तब तक ठाकुर जी कभी मिलने वाले नहीं हैं। जो अपनी मैं को मिटाना नहीं जानता, जो प्रभु के आनंद में आनंदित होना नहीं जानता, जो प्रभु की इच्छा में अपनी इच्छा नहीं मिलाता, वो सब कुछ कर कर भी कुछ प्राप्त नहीं कर पाता। इसलिए जीवन में अच्छा कभी विचार करो कि अहंकार आता किस लिए, किस चीज का अहंकार है। हमारे पास जो कुछ भी है ये प्रभु का ही तो दिया है। धन है तो प्रभु का दिया, और प्रभु जिस दिन चाहेंगे उस दिन ले लेंगे, उस दिन फक्कड़ बना देंगे, उस दिन राजा से रंक बना देंगे, जिस दिन चाहेंगे ये रूप छीन लेंगे। क्यों? प्रभु का ही तो दिया हुआ है। लेकिन प्रभु का दिया ही यदि प्रभु की सेवा में नहीं लगाएंगे, प्रभु का दिया ही प्रभु का नहीं समझेंगे, तो फिर प्रभु से कभी मिलन नहीं होगा। गोपियों ने जब भगवान से प्रेम किया तो कभी ये नहीं कहा कि ये हमारा, सब कुछ कृष्ण का है, हम भी कृष्ण की हैं। और याद रखो, जो अपना सर्वस्व ठाकुर जी के हाथों में सौंप देते हैं, जो अपने सर्वस्व को प्रभु का दिया ही मानते हैं, उसे ही ठाकुर जी मिलते हैं। गोपियां क्या कहती हैं कि हमें कृष्ण कब मिल गया, हमें कृष्ण से कैसे प्रेम हो गया, हमारी भक्ति कब चरम सीमा को छू गई, हमें पता ही नहीं चला। क्यों? जब प्रेम अधिक हो जाता है तो पता नहीं चलता कि कब वो प्रेम बढ़ते 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 भक्ति का स्वरूप ले लेता है, और वो भक्ति बढ़ते बढ़ते इतना अधिक बढ़ जाती है कि फिर संसार की कोई सुध ही नहीं रहती। संसार के बीच रहते भी वो भक्त केवल कृष्ण का, केवल परमात्मा का रहता है, इस संसार से विलग हो जाता है। इस संसार की मोह माया उसे अपनी तरफ खींच ही नहीं पाती। परंतु ये होता तब है जब संसार से हमारी आसक्ति समाप्त होती है। इसलिए गोपियां कहती है, मुझे मिला छबीला यार ब्रज की गलियन में। जिस प्रकार गोपियों को, गोपियां जहां से गुजरती थी उधर ही आकर कन्हैया जी गोपियों के मार्ग में आ जाते थे, और हम प्रभु से मिलना चाहते हैं, किसी भी मार्ग की ओर जाते हैं तो हमें ठाकुर जी नहीं दिखते, और गोपियां जिस मार्ग की ओर निकलती थी उस रास्ते में ही जाकर ठाकुर जी खड़े हो जाते थे। आ गोपी तेरी मटकी फोड़ू। इसलिए गोपी कहती है कि मुझे मिल गया, मुझे मिला छबीला यार ब्रज की गलियों में। कैसे मैं बताऊं, किस किस को किस तरीके से बताऊं कि मेरी कहानी क्या है। आइए आप और हम भी बड़े प्रेम से प्रभु से प्रार्थना करें कि जिस प्रकार आप गोपियों को प्राप्त हुए हैं, जिस प्रकार गोपियों को आपका प्रेम मिला है, प्रभु हमें भी आपका प्रेम प्राप्त हो।
मुझे मिला छबीला यार ब्रज की गलियन में, छबीला यार ब्रज की गलियन में, मुझे मिला छबीला यार ब्रज की गलियन में, मिला छबीला यार ब्रज की गलियन में, गलियन में हाँ गलियन में, गलियन में हाँ गलियन में मुझे मिला, मुझे मिला, मुझे मिला छबीला यार ब्रज की गलियन में, 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 गलियन में हाँ गलियन में, गलियन में हाँ गलियन में मुझे मिला, मुझे मिला, मुझे मिला छबीला यार ब्रज की गलियन में, मुझे मिला छबीला यार ब्रज की गलियन में, मुझे मिला छबीला यार ब्रज की गलियन में, मुझे मिला छबीला यार ब्रज की गलियन में। श्री राधे। जय हो। श्री राधे। जय हो। कैसे कहूँ रे मैं अपनी कहानी, एक कहूँ रे मैं अपनी कहानी, कैसे कहूँ रे मैं अपनी कहानी, कैसे कहूँ रे हमने अपनी कहानी, मनमोहन की हुई मैं दीवानी, मनमोहन की हुई दीवानी, मनमोहन की हुई मैं दीवानी, मनमोहन की हुई मैं दीवानी, मुझे हो गया इनसे प्यार ब्रज की गलियन में, हो गया इनसे प्यार ब्रज की गलियन में, मुझे हो गया इनसे प्यार ब्रज की गलियन में, हो गया इनसे प्यार ब्रज की गलियन में, गलियन में हाँ 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 गलियन में, मुझे मिला, मुझे मिला छबीला यार ब्रज की गलियन में, मिला छबीला यार ब्रज की गलियन में, मुझे मिला छबीला यार
भ्रमरी, श्याम सुंदर की मैं हूँ 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 भ्रमरी। मेरे नैना मेरे नैना मेरे नैना हो गए चार ब्रज की गलियन में, मेरे नैना हो गए चार ब्रज की गलियन में, मेरे नैना हो गए चार ब्रज की गलियन में, मेरे नैना हो गए चार ब्रज की गलियन में, गलियन में हाँ 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 गलियन में। मेरे नैना मेरे नैना मेरे नैना हो गए चार ब्रज की गलियन में, मेरे नैना हो गए चार ब्रज की गलियन में, मेरे नैना हो गए चार ब्रज की गलियन में, मेरे नैना हो गए चार ब्रज की गलियन में, गलियन में हाँ 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 गलियन में। मुझे हो गया मुझे हो गया इनसे प्यार ब्रज की गलियन में, मुझे हो गया इनसे प्यार ब्रज की गलियन में, मुझे हो गया इनसे प्यार ब्रज की गलियन में, मुझे हो गया इनसे प्यार ब्रज की गलियन में। श्री राधे आनंद है। मीरा का तूने जहर बचाया, 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 प्रहलाद को तूने आन बचाया, प्रहलाद को तूने आग बचाया, प्रहलाद को तूने आन बचाया, प्रहलाद को तूने आन बचाया, दीना खम्भ को तूने फाड़ ब्रज की गलियन में, गुण को भार ब्रज की गलिया में, दीना खम्भ को तूने फाड़ ब्रज की गलियन में, गुण को भार ब्रज की गलियन में, गलियन में हाँ 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 गलियन में। मुझे हो गया इनसे प्यार ब्रज की गलियन में, मुझे हो गया इनसे प्यार ब्रज की गलियन में, मुझे हो गया इनसे प्यार ब्रज की गलियन में, मुझे हो गया इनसे प्यार ब्रज की गलियन में, गलियन में हाँ 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 गलियन में। मेरे नैना मेरे नैना हो गए चार ब्रज की गलियन में, मेरे नैना हो गए चार ब्रज की गलियन में, मेरे नैना हो गए चार ब्रज की गलियन
पर आई, दासी तेरे दर पे आई, दासी तेरे दर पर आई, दासी तेरे दर पे आई, तुमने क्यों मेरी सुध बिसराई, तूने क्यों मेरी सुध बिसराई, दासी तेरे दर पर आई, दासी तेरे दर पे आई, तुमने क्यों मेरी सुध बिसराई, तूने क्यों मेरी सुध बिसराई, मुझे दे दे, मुझे दे दे, मुझे दे दे ब्रज का वास ब्रज की गलियन में, दे दे ब्रज का वास ब्रज की गलियन में, मुझे दे दे ब्रज का वास ब्रज की गलियन में, दे दे ब्रज का वास ब्रज की गलियन में, गलियन में हाँ 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 गलियन में, मुझे हो गया इनसे प्यार ब्रज की गलियन में, मुझे हो गया इनसे प्यार ब्रज की गलियन में, मुझे हो गया इनसे प्यार ब्रज की गलियन में, हो गया इनसे प्यार ब्रज की गलियन में, गलियन में हाँ 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 गलियन में, हमें हो गया। अच्छा बताओ किस किस को हो गया है ठाकुर जी की गली में ठाकुर से प्रेम, तो क्या बोलेंगे, मुझे हो गया, मुझे हो गया इनसे प्यार ब्रज की गलियन में, हो गया इनसे प्यार ब्रज की गलियन में, मुझे हो गया इनसे प्यार ब्रज की गलियन में, मुझे हो गया इनसे प्यार ब्रज की गलियन में, मेरे नैना हो गए चार ब्रज की गलियन में, मेरे नैना हो गए चार ब्रज की गलियन में, मुझे दे दो ब्रज का वास ब्रज की गलियन में, मुझे दे दो ब्रज का वास ब्रज की गलियन में, मुझे दे दो ब्रज का वास ब्रज की गलियन में, मुझे दे दो ब्रज का वास ब्रज की गलियन में, मुझे हो गया इनसे प्यार ब्रज की गलियन में, मुझे हो गया इनसे प्यार ब्रज की गलियन में, मुझे हो गया इनसे प्यार ब्रज की गलियन मुझे में, हो गया इनसे प्यार ब्रज की गलियन में, मुझे मिला रंगीला यार ब्रज की गलियन में, मुझे मिला रंगीला यार ब्रज की गलियन में, मुझे मिला छबीला यार ब्रज की गलियन में, मुझे मिला छबीला यार ब्रज की गलियन में, मुझे हो गया इनसे प्यार ब्रज की गलियन में, मुझे हो गया इनसे प्यार ब्रज की गलियन में। वृंदावन बिहारी लाल की, वृंदावन बिहारी लाल की। इसलिए जीवन बहुत कम है, ज्यादा नहीं है, कुछ पता नहीं है कि अगला नंबर काहे का लगे, अगला जन्म कौन सा हो, कुत्ता बने, बिल्ली बने, घोड़ा बने, गधा बने, कुछ पता नहीं। कम से कम इस मनुष्य जीवन में आकर यदि भगवान का भजन कर लिया, इस मनुष्य जीवन में आकर यदि ठाकुर जी को प्रसन्न कर लिया, प्रभु का प्रेम पा लिया, तो मानो ये मनुष्य जीवन सार्थक हो गया। और यहां आकर भी प्रभु को नहीं पाया, प्रभु के आनंद को नहीं जाना, तो फिर कुछ नहीं जाना। इसलिए प्रभु से हर पल प्रार्थना करनी चाहिए कि प्रभु
जाने अनजाने में हमसे कोई ऐसा अपराध ना हो जाए जिससे प्रभु हमसे रूठ जाए। हमारे मन में कभी अहंकार न आवे, हमारे मन में कभी द्वेष न आवे। एक बहुत बड़े कवि थे कालिदास जी। मन में अहंकार आ गया कि मैं बहुत बड़ा हूं, मुझसे ज्यादा श्रेष्ठ कोई दूसरा नहीं है, जो मैं करूंगा वही सत्य है, मैं जैसा करना चाहूंगा वैसा ही करूंगा। तो मन में अहंकार आ गया, परंतु भगवान अहंकार को ज्यादा समय तक रहने नहीं देते। इस कारण से एक पड़ोसी राज्य से न्योता आया कि महाकवि कालिदास को शास्त्रार्थ के लिए बुलाया गया है। तो राजा विक्रमादित्य रहते थे, तो विक्रमादित्य से अनुमति लेकर कालिदास जी दूसरे राज्य में गए शास्त्रार्थ करने के लिए। राजा ने घोड़े दे दिए, घोड़े पर बैठ कर गए, सैनिकों को भी भेजा, परंतु कालिदास जी बहुत तीव्र गति से जा रहे थे, जिसके कारण सारे सैनिक पीछे छूट गए। अब घोड़े पे बैठकर चलते गए चलते गए चलते गए, तो चलते चलते रात हो गई। चलते चलते बहुत समय बीत गया। तो बहुत समय जब बीत गया तो कालिदास जी को भूख लगने लगी, प्यास लगने लगी, परंतु इस घोर वन में किससे भोजन मांगे, कहां से पानी मिले, कुछ समझ में नहीं आया। तो चलते 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 बहुत चलते गए पूरी रात्रि। दूसरा दिन आया तो धूप बहुत हो गई, जिसके कारण प्यास सहन नहीं हुई। सोचने लगे क्या करें, दूर दूर तक कोई रास्ता दिखाई नहीं दिया, सारा जंगल ही जंगल दिखाई दिया। तो चलते चलते जब पानी की तलाश करी तो एक झोपड़ी दिखाई दी, और झोपड़ी के पास में एक कुआं दिखाई दिया, परंतु कुएं में कैसे पानी निकाला जाए, बाल्टी तो हो तो पानी निकाले। प्यास बहुत अधिक लगी, झोपड़ी दिखी, तो मन में कालिदास जी के आया कि इस झोपड़ी में कोई तो रहता होगा। तो थोड़ा इंतजार किया, तो उस झोपड़ी से एक छोटी बच्ची निकल कर आई। तो उस बच्ची को देखा तो बच्ची कुएं के पास गई, पानी भरने लगी। कालिदास जी पहुंच गए। कालिदास जी ने कहा, बेटी मुझे प्यास बहुत अधिक लगी है, इसलिए आप पानी पिला दीजिए। तो उस बच्ची ने पूछा कि आप कौन हैं? मैंने आपको पहले कभी नहीं देखा इस वन में, आप कहां से आए हैं, कौन हैं? तो उन्होंने कहा कि तुम मुझे नहीं जानती। अरे मैं बहुत बड़ा बलवान हूं, बहुत बड़ा विद्वान हूं, बहुत बड़ा ज्ञानी हूं। तुम छोटी हो ना, इसलिए मुझे नहीं जानती। अगर तुम्हारे घर में कोई बड़ा हो तो वो मुझे जानता होगा। मैं बहुत बड़ा विद्वान हूं, बहुत बड़ा बलवान हूं। तो जैसे ही उस बच्ची ने सुना तो शब्दों को सुनकर मन में सोचने लगी कि ये बहुत जो शब्द कहे गए हैं, ये बहुत अहंकार के साथ कहे गए हैं, बहुत घमंड से कहे गए हैं।
इन शब्दों में अहंकार की गंध आ रही है। तो कालिदास जी से कह दिया कि आप झूठ बोल रहे हैं। कालिदास जी ने बोला क्या झूठ बोल रहे हैं? कहा कि आपने कहा कि मैं सबसे बड़ा बलवान हूं। कालिदास जी ने कहा ठीक ही कहा है, लेकिन उस बच्ची ने कहा कि नहीं, आप झूठ बोल रहे हैं। इस संसार में तो केवल दो ही चीज बलवान है। तो कहा कि कौन सी चीज बलवान है? तो कहा एक तो जल और दूसरा अन्न। बोला कि संसार में व्यक्ति कितना भी बलवान हो, लेकिन अन्न और जल के बिना कितने दिन तक जीवित रहे? अन्न और जल के लिए तो कितना भी बलवान क्यों ना हो, वो भी चरणों में गिर जाता। तो कालिदास जी को बहुत अटपटा सा लगा, बुरा लगा कि एक छोटी सी बच्ची मुझसे ऐसा कह रही कि आप गलत कह रहे हो। लेकिन प्यास बहुत अधिक लगी थी, इसलिए कुछ नहीं कहा। तो उस बच्ची ने कहा कि आप सत्य बताइए, आप कौन हैं? जब तक आप बताएंगे नहीं तो मुझे कैसे पता चलेगा कि आप कौन हैं? तो उसने कहा, कालिदास जी ने कहा कि मैं बटोही हूं। और बारंबार हम पर कृपा होती है कि बड़े बड़े संत, बड़े वंदनीय संत आपको और हमें दर्शन देते हैं। महाकुंभ की पावन बेला चल रही है, अनेक संतों का इस मंच पर आपको और हमें दर्शन हुआ। ठाकुर जी की कृपा से ही ये सब हो रहा है। तो उस कन्या ने कहा कि आप सत्य सत्य बताइए, आखिर आप कौन हैं? तो कालिदास जी ने कहा कि मैं बटोही हूं। तो बच्ची ने कहा कि आप झूठ बोल रहे हैं, आप बटोही भी नहीं है, क्योंकि बटोही तो केवल दो ही हैं, एक सूर्य है और एक चंद्र है। क्योंकि सूरज और चंद्र चलते रहते हैं इधर से उधर, लेकिन कभी थकते नहीं हैं। लेकिन आप तो चलते चलते थक गए हैं और प्यास से व्याकुल हो रहे हैं, इसलिए आप बटोही भी नहीं हैं, ये भी आपने झूठ बोला है। और ऐसा बोलकर वो बच्ची, उसने कुएं से पानी निकाला और वो अंदर चली गई घर के भीतर। अब कालिदास जी प्यास से व्याकुल हो रहे थे, सोच रहे थे कि क्या किससे पाला पड़ गया। प्यास से इतने ज्यादा व्याकुल हो गए थे कि कुछ कहा भी नहीं गया। तो कालिदास जी जैसे ही कुटिया में जाने वाले थे, अचानक एक बूढ़ी मैया वहां से निकली। और बूढ़ी माता जब बाहर निकली तो इतने अपमानित होने के बावजूद भी कालिदास जी ने उन माता से कहा कि मां, मुझे बड़ी प्यास लगी, आप मुझे पानी पिला दीजिए। तो उस बूढ़ी माता ने बोला कि मैं आपको पानी अवश्य पिला दूंगी, लेकिन पहले बताइए कि आप कौन हैं? कालिदास जी ने कहा, बटोही कहा तो झूठ बोल दिया, बलवान कहा तो नहीं माना। तो कालिदास जी ने कह दिया कि मैं मेहमान हूं, इसलिए आप मुझे पानी पिला दीजिए। तो बुढ़िया ने